अब देखो जरा एरर के बारे में देखना है हमको। मान लो तुम्हारे पास ऐसी कोई स्केल है, ठीक है, यहां पे इसका 0 है, इधर 1, इधर 2 सेंटीमीटर, 3, ये 4 सेंटीमीटर है, और तुमको एक लाइन मेजर करनी है। अब तुमको ये भी पता है कि इसके अंदर भी डिवीजन होते हैं ऐसे छोटे मिलीमीटर वाले, राइट, ऐसे एंड सो ऑन। अब तुमने एक लाइन मेजर करनी है, वो है लाइन ये। तो तुम क्या कर लेते हो, एक रफली अंदाजा ऐसा इस लाइन को इसके साथ जोड़ देते हो और देखते हो कि चलो कहाँ पर आ रहा है ये 2, 2.1, 2, 3, 4, यानी 2.3 के आसपास आ रहा है। तो तुम क्या बोलते हो कि लेंथ है इसकी, लेंथ क्या है इसकी 2.3 सेंटीमीटर। ये तो अपना रेगुलर हो गया, लेकिन मेजरमेंट में आपको ऐसा नहीं करना होता है। आपको जब आप यहाँ पे इसको 0 के साथ अरेंज करते हो और इसको इधर अरेंज करते हो, तो आपको उतनी गारंटी नहीं होती कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे है। हो सकता है आपके देखने में गलती हो गई हो और ये लेंथ यहाँ भी हो सकती है या फिर यहाँ भी, मतलब इसके बीच कहीं भी हो सकती है। इसलिए तुम क्या करते हो कि भाई इतना तो मैंने लिया, इतना तो क्या किया मैंने, मेजरमेंट ली, लेकिन इसमें गलती हो सकती है। तो कितनी गलती हो सकती है इसमें, प्लस और माइनस 0.1 की हो सकती है। मतलब ये जो है ना, ये इसके ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना है, 0.1 सेंटीमीटर रहता है, क्योंकि आपने ना 1 सेंटीमीटर के 10 डिवीजन किए होते हैं उधर। ये जो होता है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसको इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, या फिर इसको एक्यूरेसी भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट की क्या बोलते हैं, इसको एक्यूरेसी भी बोलते हैं, एक्यूरेसी, राइट। लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी, या फिर इसको मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऐसा भी बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर या फिर मैक्सिमम परमिसिबल एरर ऐसा भी बोलते हैं। तो ये लिस्ट काउंट क्या होता है, इट इज द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस स्केल। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अलग अलग होता है। यहाँ पे कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो तुम लिखते वक्त हमेशा क्या करोगे, 2.3 लिखोगे जो तुमने मेजर किया है, और इसमें ये जो एरर आता है वो भी लिखोगे प्लस और माइनस बोल के। मतलब 2.3 से ज्यादा 0.1 हो सकता है या कम हो सकता है। और इस तरीके से जब रिपोर्ट करते हो तो उसको स्मॉल एल ना लिख के हम कैपिटल एल लिखेंगे। बस एक लिखने का तरीका है कैपिटल एल। ये है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वैल्यू। ये हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा करना पड़ता है। इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, ये आपने मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू। और इसको बोलते हैं एरर, दिस इज योर एरर। तुमको याद रखना है फिर इस यल में क्या क्या कंपोनेंट है, ये कैपिटल यल, ये मेजर्ड वैल्यू को स्मॉल एल बोलेंगे, स्मॉल एल, और इस एरर को बोलेंगे एरर डेल्टा एल। इसको लिस्ट काउंट भी बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट का, या फिर एक्यूरेसी भी बोलते हैं, या फिर मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी बोलते हैं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो हमेशा याद रखना है किसी भी चीज को मेजर करने के बाद तुम लिखोगे इस फॉर्मेट में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, बाकी जगहों पे नहीं, डेली लाइफ का ही चलेगा। मान लो किसी का मास तुमने मेजर कर दिया और उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी है 0.1 किलोग्राम, और मास मेजर करने के बाद आया 25.6, तो तुमको ऐसे नहीं लिखना है 25.6 और 0.1, या फिर 0.2 हो सकता है, जो भी उसकी एक्यूरेसी है, और फिर इसके आगे लगाना है किलोग्राम। हो गया, ये है तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू यम, और ये है तुम्हारी एरर इन द मेजरमेंट डेल्टा यम, या फिर एक्यूरेसी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये याद रखना है हमेशा। और फिर ये मास और लेंथ से तुम जो वैल्यू निकालोगे, मान लो मास और लेंथ से तुम क्या निकालोगे, मास पर यूनिट लेंथ, या फिर इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी लैम्बडा, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको भी कैसे निकालना है तुमको, पहले तो मेजर्ड वैल्यू निकालनी है, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी, मान लो कुछ भी आई है ना, तो मान लो कुछ वैल्यू आ गई तुम्हारे ऐसे कुछ 12.8 या 3 ऐसा कुछ, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना, इसके आगे भी प्लस और माइनस जो भी एरर है वो लिख देना है। हमेशा ये होती है तुम्हारी, इसको बोलते हैं
रिपोर्टिंग वैल्यू विद इन मैक्सिमम परमिसिबल एरर। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं तो तुमको समझ में आएगा। एरर का प्रोपोगेशन देखेंगे। बेसिकली एरर का प्रोपोगेशन मतलब क्या है, चार मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है y जो कि दोनों का एडिशन है, तो वहां पे एरर इन द y is given as plus or minus error in A plus error in B। एग्जाम्पल करने के बाद समझ में आएगा। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन है ऐसा सब्ट्रैक्शन वाला y इज इक्वल टू, देन आल्सो एरर इज गिवन बाय प्लस और माइनस एरर इन ए। याद रखना है यहाँ पे माइनस नहीं है, ये प्लस ही है, भले ही इधर माइनस है लेकिन एरर का एडिशन ही होता है, राइट। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर का एडिशन, एब्सोल्यूट एरर का एडिशन होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें फ्रैक्शनल एरर का एडिशन होता है। किसका? फ्रैक्शनल एरर या फिर परसेंटेज एरर। सो यहां पे तुमको ऐसा नहीं लिखना है, नो ऐसा नहीं, नो कैसा, डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सो ये फ्रैक्शनल एरर का एडिशन है। इधर इधर भी वही करना है, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस सेम, यही कुछ नहीं, पैटर्न सेम है दोनों का। मतलब जो तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है वो सेम है, और वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी पैटर्न सेम फॉलो होता है, राइट। याद रखना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन करना है और यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर्स का या फिर परसेंटेज एरर का। तुम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, इसी को तुम कैसा लिख सकते हो, देखो इसी को तुम, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑल फ्रैक्शनल एरर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर। सो यू कैन राइट परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू प्लस और माइनस परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अब अगर ऐसा है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब अपॉन वाई रेस टू 4, ऐसा कुछ है, कुछ भी है, या फिर इधर और एक है यम, या फिर यम का स्क्वायर रूट है, तो कुछ नहीं करना है, ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही है। इसको आराम से कन्वर्ट करके लो, यानी बेसिकली ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3 m रेस टू 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, और y रेस टू -4। कुछ भी रहने दो, टेंशन ही नहीं है, कुछ टेंशन ही नहीं है, इसको बिल्कुल आराम से करेंगे हम। एक तो है ये क्या, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन भी एक मल्टीप्लिकेशन ही होता है। कैसे होता है, अगर y इज इक्वल टू ए अपॉन बी है तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू बी रेस टू -1। तो डिवीजन भी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही है। तो चलो क्या, तो यहाँ पे क्या होता है देखेंगे, इधर तो यहाँ पे परसेंटेज एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, यानी डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस, वही करना है, मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ नहीं करना है तुमको, फ्रैक्शनल एरर यानी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। बस फर्क इतना है कि ये जो पावर है इस पावर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस ये पावर डेल्टा यम अपॉन यम, ये देखो ये पावर माइनस है लेकिन फिर भी तुमको प्लस ही लेना है, पावर माइनस है तो भी प्लस ही लेना है, याद रखें। कुछ भी हो, पूरा का पूरा प्लस ही होगा, कुछ भी रहने दो, प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ऐसे करना है तुमको, बस ये होती है चीज। वही परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सभी के सभी परसेंटेज एरर में कन्वर्ट होते हैं। चलो एक एक क्वेश्चन देखेंगे, देखो मान लो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है, देखो कभी भी तुमको किस तरीके से वैल्यू दी जाती है, जरा आराम से देखो। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज गिवन बाय 23 प्लस और माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से देते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस।
ये थोड़ा आगे होना चाहिए ऐसे। इसका क्या मतलब है देखो, ये होता है आपका कैपिटल टी, यानी रिपोर्टेड वैल्यू बोलते हैं इसको। ये है तुम्हारा स्मॉल टी, देखो ये कैपिटल टी, ये है तुम्हारी टी, और ये है तुम्हारी एरर आगे वाली ये। तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वैल्यू, पूरा का पूरा रिपोर्ट कैसे किया तुमने। इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड, और इसको बोलते हैं एरर। तो रिपोर्ट करते हो तुमको क्या करना है, जो मेजर किया उसको तो रिपोर्ट करना है, बाद में उसके साथ प्लस माइनस करके एरर को भी ऐड करना है। इसको लिस्ट काउंट भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। चलो यहां तक ठीक है। तो कभी भी अगर तुमको दिया जाए ऐसे, तो तुमको समझ लेना है कि ये मेजर किया है और उसमें ये है तुम्हारी एरर, और ये इसको हम दर्शाएंगे टोटल जो रिपोर्टेड वैल्यू उसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। तो मान लो किसी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है 23.2 प्लस और माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर। तो याद रखना ये कैपिटल टी है, तो ये उसका स्मॉल टी हो गया, और ये हो गया तुम्हारा एरर, उसके अंदर का एरर। इस तरीके से होता है डेल्टा टी इन द इनिशियल टेम्परेचर। वैसे ही उस बॉडी का अगर फाइनल टेम्परेचर ऐसा बढ़ जाता है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बिकम्स 30.5 प्लस और माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो यह है तुम्हारा स्मॉल टी फाइनल, और यह है तुम्हारा एरर इन द फाइनल टेम्परेचर। तो तुमको पूछते हैं कि क्या, देखो क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन फाइंड डेल्टा टी, सॉरी हाँ ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा टी, अब इधर थोड़ी गलती हुई, फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऐसा बोलूंगा मैं, फाइंड राइज इन टेम्परेचर, ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं, विद इन प्रॉपर लिमिट बोलेंगे आगे, विद इन एरर लिमिट्स, या फिर विद इन प्रॉपर लिमिट, विद इन एरर लिमिट्स, फाइंड राइज इन टेम्परेचर। अब छोटा करेंगे इसको हम जरा, देखो इस तरीके से तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है। देखो राइज इन टेम्परेचर यानी बेसिकली टेम्परेचर बढ़ गया, यानी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब राइज तो यहां से यहां तक हुआ है, लेकिन इस एरर को भी आपको क्या करना पड़ता है, एडमिनिस्टर करना पड़ता है। सो राइज इन टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, राइज इन टेम्परेचर को हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस आर, so this is called as rise in temperature. So what is rise in temperature? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, समझ में आया। और इसको लिखना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी आर की, स्मॉल आर आएगी और उसमें कुछ एरर आएगा डेल्टा आर, है ना। इस तरीके से रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें से एक एक निकालेंगे हम। इसको कैसे निकालते हैं, मेजर्ड वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से ही निकालेंगे, एरर को एरर से ही निकालते हैं। तो देखो ये मेजर्ड वैल्यू, स्मॉल वैल्यू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड, तो इसको हम इन दोनों से निकालेंगे, इससे और इससे। सो सिंपल सी बात है। चलो मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं इसको मैं, ठीक है। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल टी फाइनल माइनस स्मॉल टी इनिशियल, मतलब जो इसका फॉर्मूला है कैपिटल आर का, वही स्मॉल आर का फॉर्मूला होगा, बस स्मॉल लेटर में, कुछ नहीं, वही फॉलो करना है। तो क्या है, टी फाइनल तुम्हारा, स्मॉल टी फाइनल देखो ये है इधर, नहीं ये है 30.5 माइनस 23.2, सो कितना होता है ये देखो 7.3, इस तरीके से, राइट। सो दिस इज इन डिग्री सेल्सियस, ऑफ कोर्स ये है राइज। चलो इसको याद रखो, अभी इसको हम बोलेंगे 3। अब एरर निकालेंगे हम, एरर, अब एरर को निकालेंगे एरर से, ये देखो इधर है एरर तुम्हारी। अब तुम्हारा मेन फंक्शन क्या है, डिफरेंस वाला फंक्शन है, क्या है डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस में क्या बोला मैं, एरर का एडिशन होता है। हाँ एरर का एडिशन होता ही है, डिफरेंस रहे कुछ भी रहे, बस इतना याद रखना है कि कौन सी एरर, एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर, यानी फ्रैक्शनल एरर, एब्सोल्यूट या फ्रैक्शनल। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या लेना है तुमको, एब्सोल्यूट एरर। ये देखो इधर, ये देखो इधर, ये एब्सोल्यूट एरर, ये फ्रैक्शन नहीं है, देखो ये
ये देखो ये सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो तुमको एब्सोल्यूट एरर लेनी है, परसेंटेज नहीं। तो एब्सोल्यूट एरर मीनिंग डेल्टा टी 1 प्लस डेल्टा टी 2। हाँ ऑफकोर्स इसको प्लस माइनस लगाना पड़ता है, प्लस और माइनस कितनी भी हो सकती है। तो ये तुम्हारा ऐसा है, देखना इधर सब्ट्रैक्शन है लेकिन फिर भी इधर ये एडिशन ही हो गया। एरर मैक्सिमाइज ही होती है हमेशा। सो प्लस और माइनस डेल्टा टी 1 कितना है देखो, यानी टी इनिशियल ऑफकोर्स, और ये डेल्टा टी का मतलब टी 2 का मतलब है टी फाइनल। ये देखो इधर एक वैल्यू है, इधर एक, दोनों की सेम ही वैल्यू है, 0.1 प्लस 0.1। तो ये तुम्हारा एरर कितना आ जाता है 0.2। सो डेल्टा आर हो गया। ये देखो ये तुमने एरर निकाला, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, ये क्या निकाली देखो, मेजर्ड वैल्यू इसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह पर हम इसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, और ये तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर। तो इन दोनों को तुमको कहाँ डालना है, इधर पुट इन टू, एवरीथिंग शुड बी पुट इन टू। देखो अभी क्या हो गया फिर, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर कितना आ गया तुम्हारा, देखो जरा ऊपर स्मॉल आर, ये है तुम्हारा स्मॉल आर 7.3 प्लस और माइनस डेल्टा आर कितना आ गया, ये देखो स्मॉल आर लिखा, अब डेल्टा आर निकला है तो 0.2 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर राइज ऑफ टेम्परेचर, ये है तुम्हारा राइज ऑफ टेम्परेचर। अब तुमको इसी पर और एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द एवरेज टेम्परेचर। चलो इसी पर क्या तुमको क्वेश्चन आता है, फाइंड द एवरेज टेम्परेचर। इसी को करेंगे, चलो इसी को करेंगे आगे। ये राइज की जगह पर क्या बोलेंगे तुमको, राइज की जगह पर क्या बोलेंगे, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज क्या निकालते हो तुम, कैसे निकालते हो भाई एवरेज, बताओ जरा। इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले लेट एवरेज को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ये होता है तुम्हारा एवरेज, एवरेज होता है तुम्हारा ये, राइट। और तुमको याद रखना है एवरेज को तुमको क्या क्या करना है, इसकी एक मेजर वैल्यू निकालनी होती है, और प्लस और माइनस करके इसके अंदर का एरर निकालना होता है। प्लस और माइनस करके इसके अंदर का एरर निकालना होता है। याद रहे इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वैल्यू। रिपोर्टेड वैल्यू को रिपोर्ट करने का और एक तरीका है, ए इज इक्वल टू ये मेजर वैल्यू प्लस और माइनस, एब्सोल्यूट एरर की जगह पर इधर परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो तुम, परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले पहले चलो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मेजर्ड वैल्यू ए। तो स्मॉल ये क्या होता है फिर, स्मॉल टी आई प्लस स्मॉल टी एफ डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना है देखो अभी इधर, ये देखो इधर 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 इधर, इन दोनों का, इसका और इसका एडिशन 30.5 23.2, देखो 23.2 प्लस 30.5 डिवाइडेड बाय 2। चलो एडिशन कितना होता है भाई 7, और कितना हो गया ये 53। सो ये है तुम्हारा 53.7 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया फिर 2 2 जा, चलो इतना आ गया। लेकिन याद रहे हमारी वैल्यू भले ही इतनी आ गई हो, लेकिन हमारी स्केल मेजर कैसे कर रही है, एक ही डेसिमल पॉइंट पर मेजर कर रही है। तो एडिशन में हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट मिनिमम जितने वही रखते हैं। यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट है, ये 2 से डिवाइड करने की वजह से है, लेकिन हमको इसको राउंड ऑफ करके लेना पड़ेगा 26.8। इसको राउंड ऑफ करने पर इवन नंबर है इसलिए 8 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। नाउ चलो अब आगे, ये तुम्हारा हो गया ए, मेजर्ड वैल्यू निकाली। अब निकालनी है तुमको एरर, अब निकालनी है तुमको एरर। एरर मैंने क्या बोला, इसका छोड़ दो, ये डिवीजन नहीं है, ये एक नंबर है, तो नंबर से डिवाइड करने पर उसको ऑपरेशन नहीं बोलने का। इधर वेरिएबल का क्या हो रहा है, वेरिएबल का क्या हो रहा है, तो वेरिएबल का एडिशन है, दिस इज नॉट द केस ऑफ डिवीजन, याद रखो। सो वेरिएबल का क्या हो रहा है, एडिशन। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो एब्सोल्यूट एरर का तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है।
यानी प्लस माइनस डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा टी एफ ये, जो कि हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना है 0.2। चलो तो तुम ऐसा निकालते हो देखो, इसलिए पुट इनटू और तुम्हारा आ जाता है ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू स्मॉल ए कितना आ गया 26.8 प्लस और माइनस डेल्टा ए कितना है 0.2 हो गया। ये तुम्हारा एवरेज टेम्परेचर। लेकिन ये तो है तुम्हारा इस तरीके से, मैंने अभी भी क्या बोला कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर तुम परसेंटेज में, इसको दूसरा एक तरीका है रिपोर्ट करने का, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये प्लस और माइनस परसेंटेज एरर इन ये। बेसिकली परसेंटेज एरर इन ये जब एडिशन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन हो तब इस्तेमाल करते हैं, और एब्सोल्यूट वाला इस केसेस में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालना है, देखो कुछ भी नहीं रे भाई, ये डेल्टा ए की जगह पर तुमको परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज एरर इन ए इज नथिंग बट एरर इन ए अपॉन ए इंटू 100। चलो एरर इन ए कितनी आ गई, डेल्टा ए तुम्हारा देखो इधर 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 कितना है 0.2, ए कितना है, यही है तुम्हारा डेल्टा ए, और ये है तुम्हारा ये 26/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। एमसीक्यू में ऐसा पूछते नहीं, एमसीक्यू में बेसिकली क्या होता है, जब ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का होता है तो तुमको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, और जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का होता है तो तुमको इस फॉर्म में कभी कभी हो सकता है कि दे दे। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, और एमसीक्यू में यूजुअली कैलकुलेशन को लेंदी बनाना नहीं चाहते, बस कंसेप्ट चेक करते हो। तो देखो क्या होगा, अभी इसका डिवीजन करके लो, अभी ये तो मैं नहीं करूंगा अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है 0.746। अब याद रखना है ये है तुम्हारी परसेंटेज एरर। अब इस परसेंटेज एरर को भी इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसको राउंड ऑफ करके 0.7 लिखेंगे। तो फाइनल तुम्हारा आंसर कैसा लिखना है देखो, अगर परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना है तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए। तो व्हाट इज ए कितना आया तुम्हारा, ए तुम्हारा ये देखो ये है 26.8 प्लस और माइनस परसेंटेज सॉरी ये 0.7%। ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों में से कुछ भी आए तो उस तरीके से निकालना है, राइट। अब एक देखते हैं हम डिवीजन का करके। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है, तुमको क्वेश्चन जब इस तरीके से आए तो करना क्या है, चलो देखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो मैं इसको लिख लेता हूं, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस। सो हम गिवन डेटा में कैसा लिखेंगे देखो, डिस्टेंस कैपिटल डी इज इक्वल टू 5.0 प्लस और माइनस 0.6। इसका मतलब क्या है देखो, ये है तुम्हारा स्मॉल डी, ये है तुम्हारा डेल्टा डी, राइट। उसके बाद क्या है, ओके सॉरी ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम है, ये टाइम है ना, ये टाइम दिया है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, बेसिकली इसको हम लिखेंगे कैपिटल टी। तो कैसे लिखेंगे देखो, कैपिटल टी इज इक्वल टू दिस स्मॉल टी एंड दिस इज योर डेल्टा टी। और डिस्टेंस कवर्ड कैसे दिया देखो, डिस्टेंस कवर्ड दिस इज योर डिस्टेंस कवर्ड, ये तरीका है 40.0 प्लस और माइनस 0.4। ये सेकंड में है, सेकंड, और ये है मीटर में। दिस इज योर स्मॉल डी एंड दिस इज योर डेल्टा डी। चलो टी हो गया, डी हो गया। तुमको क्या कैलकुलेट करना है देखो, सबसे पहले तो स्पीड, सबसे पहले स्पीड। तो तुमको स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है देखो, देखो बेटा, एक तो तुमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ये कैपिटल वाला फॉर्मूला, इसको याद रखो पहले। इसके बाद तुमको रिपोर्ट करना है स्पीड को किस तरीके से, उसकी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और एरर, दोनों चीजें निकालनी है, मेजर्ड वैल्यू और एरर। चलो इसको दो बोलेंगे हम, अब एक एक निकालेंगे हम। ये है तुम्हारा कैपिटल एस, पूरा का पूरा स्पीड, उसमें मेजर्ड वैल्यू भी है और ये एरर भी है।
पहले निकालेंगे हम मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू यानी ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है, बस इसको स्मॉल करके लिखो, यानी मेजर्ड डिस्टेंस अपॉन मेजर्ड टाइम। तुमने डिस्टेंस कितना मेजर किया? ये देखो, ये है तुम्हारा मेजर्ड डिस्टेंस। मेजर्ड टाइम कितना है तुम्हारा? ये देखो, ये 5.0। सो 5 8 तो तुम्हारा ये कितना आ गया? 8.0। 8.0, ठीक है। हाँ, 8.0। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है 3, इसमें है 2, तो मिनिमम जहां पर है वो आंसर में होना चाहिए, डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी टेकन। सो ये 2 है, तो इसलिए 2 लिया, इसके आगे और 0 नहीं लगाने का। तो चलो, ये है स्मॉलेस्ट तुम्हारा, चलो इसको बोलो 3। अब तुमको चाहिए एरर। अब ये एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर का एडिशन या फ्रैक्शन का एडिशन, एब्सोल्यूट का या फ्रैक्शन का, तो ठीक है, डिवीजन है। डिवीजन में एब्सोल्यूट का नहीं होता, फ्रैक्शन का होता है। अल्सो तुम यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते। कैसा नहीं लिख सकते? देखो जरा, डेल्टा यस इज इक्वल टू प्लस और माइनस, तुम्हारे पास क्या है? डिस्टेंस और टाइम है ना, तो डेल्टा डी प्लस डेल्टा टी, ऐसा तुम नहीं लिख सकते। यहां तुमको फ्रैक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन है। हाँ, अब ठीक है। चलो, प्लस और माइनस, देखो डेल्टा डी कितना है बेटा? डेल्टा डी है 0.4 अपॉन डी कितना है? 40.0 प्लस डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी देखो, ये अपॉन टी कितना है? 5। चलो, हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है तुमको, ठीक है। ये तो इसको कैलकुलेट करने पर तुम्हारा आंसर आता है, ये है तुम्हारा 0.01 प्लस 0.12। इसको करके देखो, यही आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना बेटा, ये डेल्टा एस नहीं है तुम्हारा, ये है डेल्टा एस अपॉन एस, ये है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर तुम्हारी कितनी आ गई? प्लस और माइनस 0.13। दिस इज योर फ्रैक्शनल एरर। अब डेल्टा एस अगर निकालना है, अब इससे परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो तुम। चलो, सबसे पहले इसको भी बॉक्स करो। अब तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए क्या? ये तो देखो, तुमको डेल्टा एस भी तो निकालना है इसके अंदर डालने के लिए। देखो, ये यहाँ पे डालना है इसलिए, ठीक है। तो डेल्टा एस इज नथिंग बट, इस यस को इधर लेके जाओ, इसको मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 पॉइंट प्लस और माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू 0.13 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी आई रे? स्पीड कितनी आई? 8.0 आई। 8.0, ये देखो इधर निकाली हमने। सो ये कितना आता है? 1.04 प्लस और माइनस। ये है तुम्हारा डेल्टा एस और ये है तुम्हारा यस। इसलिए स्पीड इक्वल टू कैसे रिपोर्ट करोगे तुम? स्पीड इज इक्वल टू यस प्लस और माइनस डेल्टा एस। तो यस क्या है भाई? यस कितना आया तुम्हारा? 8.0 प्लस और माइनस ये डेल्टा एस कितना है? ये देखो, ये है तुम्हारा डेल्टा 1.04। सो दिस इज योर रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ स्पीड। ये एक तरीका है, और मैंने बोला कि परसेंटेज में भी कर सकते हो। तो ये देखो, परसेंटेज एरर, वैसे भी तुमको क्वेश्चन में परसेंटेज एरर पूछी है ही। ये तो एब्सोल्यूट एरर हो गई, जो हमने डेल्टा एस निकाला वो है एब्सोल्यूट एरर। अब परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। also percentage error equal to percentage delta s is equal to delta s upon s into 100। डेल्टा एस अपॉन एस कितना है? देखो, ये है तुम्हारा डेल्टा एस अपॉन एस, ये देखो दिख रहा है ना, 0.13 इंटू 100। सो दिस इज योर 13% प्लस और माइनस 13% है परसेंटेज एरर। तो तुम क्या कर सकते हो? यस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, ऑल्सो यस इज ऑल्सो रिटर्न एज मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस परसेंटेज एरर। तो मेजर्ड वैल्यू है तुम्हारी 8.0 प्लस और माइनस परसेंटेज एरर कितना है? परसेंटेज एरर कितना है? 13%। ये देखो,
यस को रिपोर्ट करने का ये भी एक तरीका है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, ये भी एक तरीका है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। हो गया। चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तुम्हारे सामने, इन सेल्स एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द यंग्स मॉडुलस। हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये सेल्स एक्सपेरिमेंट का कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, जब फिजिक्स होगा तब तो समझेगा। हमको क्या है, ऐसा फॉर्मूला दिया है, इस y को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, इसका फॉर्मूला mgl अपॉन π/4 d स्क्वायर x। ये तो कांस्टेंट है तो इसका एरर में कुछ नहीं, तुमको निकालना है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ठीक है, तुमको निकालना है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अगर रिपोर्ट करने के लिए बोला जाए तो तुमको मेजर्ड वैल्यू और एरर दोनों निकालने का है, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम परमिसिबल एरर है तो सिर्फ डेल्टा वाई निकालना है। ठीक है, अभी याद रखने का। अब इसको कैसे करना है, अब इसमें बहुत सारा कुछ 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 दिख रहा है, तो सबसे पहले दिखना है कि इसमें वेरिएबल कौन कौन है जिसके अंदर एरर हो सकते हैं। चलो इसके अंदर तो एरर नहीं हो रही, तो क्या कह दिया देखो, ओके ये देखो ये है आपकी डायमीटर, उसके बाद है ये एक्स मतलब एक्सटेंशन होता है, देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर है। तो डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड एज दिस, चलो डायमीटर इज मेजर्ड एज 0.05, चलो सेंटीमीटर नहीं लिख रहा मैं। उसके बाद ये जो यल है, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अब देते हो इन्होंने कैपिटल यल दिया है, देखते क्यों कैपिटल यल, इधर स्मॉल यल क्यों दिया है, सब देखेंगे। यल लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इज 125 सेंटीमीटर है। व्हेन अ वेट दिस यम, एक्चुअली ये वेट नहीं है मास है, सो मास को भी मैं कैपिटल यम में लिख रहा हूं, 20 kg इज पुट एक्सटेंशन इन द वायर। हाँ ये जो एक्स है ना इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो कैसे समझेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, तुमको दिया हुआ होगा एक्स इज एक्सटेंशन, और वैसे भी ये तुमको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले, तो फाइनल एग्जाम तक तुमको पता होता है सब कुछ, एक्स क्या है ये सब। तो एक्स इक्वल टू 0.100 सेंटीमीटर, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन दी यंग्स मॉडुलस। हाँ चलो, अब इसमें तो इसके आगे प्लस और माइनस कुछ दिया ही नहीं, एक तो ये पहली बात है। कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन में देते हैं कि जो जिस इंस्ट्रूमेंट से डायमीटर को मेजर किया है उसका लिस्ट काउंट 0.1 है बोल के ऐसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया, या फिर 0.01 है ऐसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिस्ट काउंट नहीं दिया ना, तो देते वक्त प्लस और माइनस में वैल्यू दी है, तो लिस्ट काउंट कैसे पता। हाँ हमको ये तो पता है, क्या पता है, हमको ये तो पता है कि ये होती है तुम्हारी डी, है ना, चलो ऐसे करके लेते हैं इसको अच्छे से, लेकिन ये जो डेल्टा डी चाहिए ये तो दिया नहीं। अब कैसे याद रखना है, यहाँ पे कैसे निकालना है देखो। चलो देते वक्त एक गलती हुई है, इधर एक जीरो चाहिए, तो देखने का, अब नहीं भी दिया तो समझ लेने का। जब दिया है, अगर मान लो तुमको ऐसी डायमीटर दी है 3.5 प्लस और माइनस 0.2, तो समझना कि ये लिस्ट काउंट है। लेकिन कुछ दिया नहीं तो क्या समझना है, तो उसने ऐसा लिखा है ना 3.5, तो ये जितने इसमें लिस्ट काउंट है वही तक ये डेसिमल पॉइंट को लेके जाता है, तो इसका लिस्ट काउंट होता है एक ही डेसिमल पॉइंट का, और वो भी 0.1 वाला। चलो समझेगा। और मान लो उसने आपको दिया वैल्यू 3.50, तो लिस्ट काउंट कहां तक है, डेसिमल पॉइंट के आगे दो प्लेसेस, तो प्लस और माइनस 0 पॉइंट, देखो पॉइंट के आगे इसको जीरो बनाने का। अरे इसका मतलब क्या है, तुम ऐसा लिख रहे हो, मतलब क्या है कि तुम्हारे स्केल में ऐसी सुविधा है कि तुम इधर भी 1 2 ऐसा लिख सकते हो, है ना। बताता हूं, वो भी बताता हूं। तो ये इसका 0.01 आता है, ठीक है ना, ये पॉइंट, ये 0 और इसको 1 बनाने का। चलो और एक बताता हूं, अगर उसने डायमीटर दिया तुमको 3.052 प्लस और माइनस, तो मतलब दिया नहीं आगे, बस इतना ही दिया है, तो समझना कि इसका लिस्ट काउंट यहां तक है, इस डेसिमल तक में, यानी 0 पॉइंट, अपने मन से ही लिख सकते हो तुम, इसको 0, इसको 0 और इसको 1 बनाने का, इसको 1 बनाने का, बस ये है तुम्हारा लिस्ट काउंट। ठीक है, ये कैसे समझ में आया देखो, चलो कैसे कैसे कैसे। चलो तुम्हारे पास ऐसी एक स्केल है, ऐसी एक स्केल है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लाइन तुम्हारी यहां तक है, इसके अंदर डिवीजन है देखो। तो इस स्केल से अगर तुम इसकी लेंथ मेजर करते हो तो तुम सिर्फ इसकी लेंथ
या तो 1 बता सकते हो या फिर 2, मतलब ऐसा ही बता सकते हो। 1.5 या 1.6 पता नहीं, क्योंकि इसमें ये कैलिब्रेशन है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसको 1 या फिर 2, तो इसका लिस्ट काउंट 1 हो गया। अब देखो आगे, अगर इसके अंदर ऐसे डिविजन्स है तो तुम यहां पे क्या लिखोगे, मान लो 1 2 3 4, ये 4 है ना, तो इसकी लेंथ तुम क्या लिखोगे, तुम लेंथ लिखोगे 1.4। तुमने 1.4 लिखा, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी ये सुविधा है, यानी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है 0.1। ठीक है, तुम आगे ऐसे नहीं लिख सकते 1.42, नो, तुम्हारे स्केल में ये सुविधा ही नहीं है, तो तुम ऐसे कैसे लिख सकते हो, नहीं, तो 1.4। और लिखने के हिसाब से तुमको पता चलेगा कि लिस्ट काउंट क्या है। जहां तक लिस्ट काउंट है वही तक डेसिमल को तुम स्ट्रेच करोगे। हाँ, अब अगर ऐसा होता, अब अगर कैसा होता देखो जरा, इसी स्केल के अंदर ये जो डिविजन्स है, इन डिवीजन के अंदर भी ऐसे सब डिवीजन होते, मान लो ऐसे सब डिवीजन, चलो जूम करते हैं जरा इसको, 4 और 5 के बीच ऐसे 10 डिवीजन है, छोटे छोटे छोटे, तो तुम क्या लिखते, अब इसकी लेंथ देखो जरा कैसे लिखते, लेंथ लेंथ कैसे लिखते, ये 1 जो कि मेन सेंटीमीटर है, उसके बाद ये 4, ये आपको 1.4, और उसके आगे ये 1 है, देखो ये 1.41 ऐसा लिखोगे तो तुम ये डेसिमल क्यों लिया, क्योंकि तुम्हारे स्केल में उसकी सुविधा है। तो स्केल का कैलिब्रेशन कैसे है या फिर स्केल का लिस्ट काउंट कैसे है, उससे तुम्हारे लिखने का तरीका बदल रहा है। कैसा लिख रहे हो, एल इज इक्वल टू 1, इधर है एल इज इक्वल टू 1.4, और इधर फाइनली क्या लिखा तुमने, एल इज इक्वल टू 1.41, तो इसका लिस्ट काउंट हो गया ये मतलब यहां अगर 4 भी होता तो भी इसको 1 ही करना पड़ता है, लिस्ट काउंट तो मिनिमम होता है ना, तो प्लस और माइनस 0.01। और सो फिर लिखने के तरीके से तुमको लिस्ट काउंट पता चल गया, लिखने के तरीके से तुमको क्या हो गया, लिस्ट काउंट पता चल गया। जरूरत नहीं कि तुमको देना ही चाहिए ऐसा अलग से, प्रॉब्लम में कभी कभी देंगे लिस्ट काउंट ये है बोल के, कभी कभी रीडिंग में देंगे, है ना, देखो कभी कभी क्या करेंगे, समझ लो अभी, कभी कभी तुमको इस प्रॉब्लम में ही देंगे कि लिस्ट काउंट ऑफ डायमीटर मेजरिंग स्केल इज 0.01, तो कोई बात ही नहीं, तो इधर आराम से हम 0.01 लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। तो लिस्ट काउंट नहीं देंगे लेकिन इस तरीके से डेसिमल पॉइंट्स देंगे, तो हमको समझ जाना है कि यहां तक लिस्ट काउंट है, यहां तक है, मतलब ये आगे वाले दोनों को 0 बनाना है और इसको 1 बनाने का पॉइंट क्या गया, ऑफकोर्स आगे वाले 2 0 और ये 1, ये हो गया आपका लिस्ट काउंट, डायमीटर जिससे मेजर किया उसका। अब लेंथ जिससे स्केल से मेजर किया है उसके आगे सेंटीमीटर के आगे मिलीमीटर भी नहीं, तो इसका ये वाला लास्ट वाला प्लेस यानी लिस्ट काउंट होता है, आगे वाले 0। अब यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट तो है ही नहीं, सो 0 0 1, तो इसको तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, हम 1। तो देखो अभी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, ये चेंज कर दी मैंने, तो ये डेल्टा डी, तो वैसे ही इधर ये मेजर्ड वैल्यू लेंथ और ये क्या है तुम्हारा एरर इन लेंथ। अब देखो मास इस तरीके से दिया है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या है, प्लस और माइनस यही वाला डेसिमल, जो कि कुछ नहीं 0.1 हो गया। तो ये है तुम्हारा स्मॉल एम, ये है तुम्हारा डेल्टा एम, ठीक है। और यक्स देखो अभी इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस और माइनस देखो कौन सा है, ये वाला डेसिमल तुम्हारा लिस्ट काउंट, तो 0 पॉइंट, ये दोनों को 0 बना दो और ये जो लास्ट वाला डेसिमल है उसको 1 बना दो, यही होता है लिस्ट काउंट। तो ये तुम्हारा हो गया, ऑफकोर्स ये कैपिटल एक्स रिपोर्टेड वैल्यू, ये है तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू और ये है उसके अंदर की एरर। अब ये तो हो गया ये देने का तरीका। अब इसमें ना थोड़ी सी गलती कर दी है, मास को इस तरीके से दिया है लेकिन एक्चुअली 20.0 देना चाहिए, थोड़ी गलती हो गई प्रॉब्लम में, तो तुमको इसी तरीके से देंगे। ये देखो ये सही बात है बिल्कुल, एक्स को देखो बिल्कुल मस्त दिया एकदम, 0.1 के आगे 0 देने की कोई जरूरत नहीं थी, 0.100 लिखो या 0.1 लिखो वही मीनिंग है, लेकिन नहीं, यूनिट्स में ऐसा नहीं होता। ये 100 लिखा है यानी इसके अंदर इतने कैलिब्रेशन है, यहां तक है, यानी 102 भी मेजर कर सकते हो तुम, वो अकॉर्डिंग टू लिस्ट काउंट लिखना पड़ता है। मैं क्या बोला,
अभी लास्ट वाली जो स्केल थी ना, लास्ट वाले में तुमने 1.41 लिखा था, मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसमें अगर मान लो किसी लाइन की लेंथ 1.4 आती है, यानी 4 के आगे जाती ही नहीं, तो भी तुमको, मतलब स्केल कैसी है देखो, ऐसी ऐसी है, ये 1 और ये 2 ऐसा कुछ है, इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे डिवीजन है, और फिर इसके अंदर डिवीजन है ऐसे, और तुम्हारी मान लो एग्जैक्टली इस स्केल के ऊपर लेंथ आ गई ये, तो तुमको 1.4 नहीं लिखना है, इसको 1.40 ही लिखना है। भले ही 1.4 और 1.40 सेम है, लेकिन फिर भी 1.40 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्केल के अंदर इसकी सुविधा है, इसीलिए, ये बताने के लिए कि मेरे स्केल की लिस्ट काउंट 0.1 नहीं बल्कि 0.01 है, इसलिए तुमको ये पूरा लिखना पड़ता है। ये तरीका होता है लिखने का। सो यू हैव टू रिपोर्ट द वैल्यू विथ इंक्लूडिंग डेसिमल्स अप टू इंक्लूडिंग डेसिमल्स अप टू लिस्ट काउंट। तो तुम यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि यार इसको 0.100 लिखने की क्या जरूरत थी, तो क्यों लिखा है कि इसको बताना है कि इसके स्केल का लिस्ट काउंट 0.001 है, इसीलिए। चलो ठीक है, अब हो गया। अब ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। तो तुमको पता है फॉर्मूले से, अब ये तो कैसा है, एडिशन वाला नहीं है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दिख रहा है तुमको, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दिख रहा है तुमको। तो तुम क्या करते हो, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर लेते हो, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई। सो सबके फ्रैक्शनल एरर का एडिशन हो जाएगा, प्लस और माइनस। कौन कौन है भाई, मास है, पहले कौन है, मास, तो डेल्टा यम अपॉन यम। जी तो नहीं है, जी का क्या है रे, जी का दिया है क्या कुछ? अब जी के बारे में कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब है जी में कोई एरर नहीं है, तो उसको लेने का ही नहीं। लेंथ में एरर दी है, तो प्लस डेल्टा यल अपॉन यल, इसमें तो कोई एरर नहीं होती। चलो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए, मैं गोल करूंगा जिसको इसको, क्या, छोड़ दो, इसमें नहीं, ये हो गया काम। अब इसमें एरर है डायमीटर, तो डायमीटर नीचे हो ऊपर हो कोई टेंशन लेने का ही नहीं, वो माइनस भी हो तो भी प्लस करके लेने का है, नीचे इसलिए -2 नहीं, 2 ही लेने का, 2 ही लेने का, डेल्टा डी अपॉन डी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम कैसा करते हैं ना, ये 2 को कैसा लिखते हो, 2 का मॉड लिखते हैं, मॉड मतलब क्या होता है, +2 ही लेना पड़ता है। और फिर ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये पावर देखो, इसको और एक तरीका है, तुम y को ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोपोर्शनल टू ये जो कांस्टेंट है जिनमें एरर नहीं होने वाली, इनको छोड़ दो, गोली मारो, तो क्या लिख सकते हो, m⁻1 l⁻1 d⁻², x⁻²। देखो ये 1 1, ये -2 है, फिर भी इधर 2 ही आएगा रे बेटे, याद रखने का, क्योंकि मैक्सिमम एरर, ये -1 है फिर भी इधर -1 नहीं 1 ही आ गया, राइट। इस तरीके से है तुम्हारी एरर। हो गया, अब आगे का तो क्या कैलकुलेशन है तुम कर सकते हो। देखो प्लस और माइनस मैं वैल्यू डाल के दे रहा हूं तुमको। चलो भाई डेल्टा एम किधर है, ये देखो इधर है डेल्टा एम 0.1 अपॉन एम किधर, ये देखो ये 20.1 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी, यानी एरर इन डी कितनी है, देखो इतनी है, 0.001 अपॉन ये डी है कितना, 0.05 प्लस डेल्टा एक्स, ये है तुम्हारा, इसको मैं डायरेक्टली 10⁻³ लिख रहा हूँ, और इसको मैं डायरेक्टली 10⁻1 लिख रहा हूँ। हो गया। चलो इसको ऐड करने के बाद कितना आता है देखो, तो इसका आंसर आता है 0.043। यह है आपकी फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, यह है फ्रैक्शनल। तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर परमिसिबल इन द यंग्स मॉड्यूलस, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर परमिसिबल इन द यंग्स मॉड्यूलस, राइट। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो बेटे, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, परसेंटेज एरर के फॉर्म में, परसेंटेज एरर इन वाई इज डेल्टा वाई अपॉन वाई, मतलब फ्रैक्शनल एरर, बस इसको मल्टीप्लाई करने का 100 से, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो फिर, तो कितना आ गया, 4.3% आ गई तुम्हारी परसेंटेज एरर, ठीक है। ये तो सिर्फ तुमने एरर निकाली, लेकिन अगर y को ही निकालना है कंप्लीट यंग्स मॉडुलस को, तो तुमको स्मॉल y निकालना पड़ेगा और एरर भी निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? और स्मॉल y कैसे निकालते हो तुम,
स्मॉल y कैसे निकालते हो, जो भी फॉर्मूला है तुम्हारा, ये तुम्हारा फॉर्मूला ये वाला, इस फॉर्मूले से निकालते हो, इसको मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं हम। सो क्या है ये, एम जी एल पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई बाय 4 डी स्क्वायर एक्स। इनके वैल्यूज देखो, इधर है ये ऊपर वैल्यू है, इनको डाल के फिर ये y निकालना पड़ेगा। मान लो ऐसा करने के बाद y की वैल्यू कुछ आ गई तुम्हारी 3 इंटू 10⁻⁻4, ऐसा कुछ आ गया, ऐसे कुछ आ गई, तो तुम लिखोगे, तो तुम क्या लिखोगे, देखो ये जो भी है तुम्हारा 3 इंटू 10⁻⁻4 प्लस और माइनस ये डेल्टा वाई जो भी है तुम्हारा 4.3%, इस तरीके से लिखना होता है। ये परसेंट में भी लिख सकते हो या फिर एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वैल्यू, इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द रिपोर्टेड वैल्यू। अब इसको मेजर नहीं किया, कैलकुलेट करके लाया है, इसलिए हम इसको लिस्ट काउंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट नहीं किया है ना, इसको कैलकुलेट करके लाया। अगर तुमने डायमीटर कैसा तुमने मेजर की थी 3.2 प्लस और माइनस 0.5, इसलिए इसको लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट या फिर मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ठीक है, रिपोर्टेड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो क्या है, ये रिपोर्टेड वैल्यू है, उसमें ये होती है मेजर्ड वैल्यू या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये है तुम्हारी मैक्सिमम परमिसिबल एरर। और ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर एब्सोल्यूट डेल्टा वाई के फॉर्म में हो सकती है या फिर परसेंटेज के फॉर्म में भी हो सकती है।